अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन ला सय्यिमा अलल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिमुर राफिदीन अल काफिरीन अल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल लिल मुख़ल्लफ़ीन मिनल अअराबि सतुदअऊन इला क़ौमिन उली बअसिन शदीदिन तुक़ातिलूनहुम औ युस्लिमून फ़इन तुतिअू युअ्तिकुमुल्लाहु अजरन हसना। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु मुत्तख़िज़न ख़लीलन लत्तख़ज़्तु अबा बक्रिन ख़लीला। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा जअल्हु हादियम महदिया। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक। तूफानों से आंखें मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंखें मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तेर के दरिया पार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। असहाब मोहम्मद से इश्क अगर जुर्म है तो फिर ये जुर्म 100 बार करो। एक वक्त आसी इन रातां विच हो इंजई अजब जिया वैसी। एक वक्त आसी इन रातां विच हो इंजई अजब जिया वैसी। जिंदी आमद अकल दे अंधियां ते एक खतरा बनते छा वैसी। अल्लाह करसी काविश कई दी तां मेरी हो मंजूर दुआ वैसी। ओ जिवें अगे एक जंगवी आया हा उवें वध कोई जंगवी आवे सी। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल कदर स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम, बिलखुसूस हम सब के दिलों की धड़कन हज़रत अक़दस हज़रत अल्लामा मौलाना मुआविया आज़म तारिक साहब दामत बरकातुहुल आलिया स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आज के इस अजीम शान सालाना इज्तिमा जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में मुझे माइक पर बुलाने की, मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, दुआगो हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ नसीब फरमाए। वक्त चूँकि इंतहाई मुख्तसर है, मैं बिला किसी तमहीद के अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने लगा हूँ। सबसे पहले ये बात अपने जहन नशीन कर लें कि जब भी बात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की आ जाए तो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को परखने के लिए तारीख की किताबों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अल्लाह के कुरान की ज़रूरत होती है। जब भी बात सहाबे किराम की आ जाए तो सहाबे किराम को देखने के लिए आप अल्लाह का कुरान खोलें। अल्लाह का कुरान आपको वाज़े करके बतलाएगा कि सहाबे किराम कौन हैं और सहाबे किराम क्या हैं। अज़ीज़ान गिरामी कदर, बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि अगर आप किसी शख्स से कहें या किसी मजलिस में कहें, अभी जो शख्स आएगा ये बड़ा मुकर्रम, बड़ा अशरफ शख्स है, बड़ा नेक शख्स है,
अगर वो शख्स मजलिस में उसी वक्त आ जाए तो आप देखकर कहते हैं अच्छा इस शख्स के बारे में बात की जा रही थी। तो कुरान मजीद के अंदर भी कई कुरान मजीद की आयत मुबारक ऐसी हैं कि कुरान मजीद की आयत मुबारक नाजिल पहले हुई थी लेकिन पूरी बात में हुई है। जैसे खल्लाक आलम ने जब कुरान मजीद का नुज़ूल शुरू किया, कुरान मजीद नाजिल होने लगा, हजरत जिब्रील अमीन कुरान मजीद को लेकर आते, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अमीन के साथ कुरान मजीद का तकरार किया करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में ये खौफ और खदशा था कि कुरान मजीद कहीं मुझसे रह न जाए, कुरान मजीद की आयत मुबारक कहीं मैं भूल न जाऊं। तो खल्लाक आलम ने फरमाया महबूब आपके दिल में खौफ इस बात का है कि कुरान मजीद कहीं मुझसे रह ना जाए, आप परेशान न हो। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। महबूब आप अपनी लिसाने नबुव्वत को हरकत मत दीजिए, इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, इस कुरान को जमा करने का जिम्मा भी मैं खुदा अपने ऊपर लेता हूँ। अब आइए देखिए पाक पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ फरमा थे, आपके विसाल तक कुरान मजीद अभी तक जमा नहीं हुआ, कुरान मजीद अभी तक किताबी शक्ल में नहीं आया। पाक पैगंबर के विसाल के बाद जनाब सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब सिद्दीक अकबर को मशवरा दिया। मशवरा देने की नौबत क्यों आई? मशवरा देने की नौबत इस वजह से आई, एक जंग हुई जिसको जंगे यमामा कहते हैं। जंगे यमामा के अंदर हुफ्फाज सहाबाए किराम में 700 हुफ्फाज सहाबा शहीद हो गए। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अब ये दाइया पैदा हो चुका है, अगर कुरान मजीद के हुफ्फाज इस तरह शहीद होते रहे तो कुरान मजीद कहीं हमसे रह ना जाए, कुरान मजीद को जमा किया जाए। वाक़या मुख्तसर है, जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान मजीद को जमा करने का हुक्म दिया। पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे नबूवत में अगर आप कुरान मजीद को देखोगे, कुरान मजीद कहीं आपको तख्तियों पर लिखा हुआ नजर आएगा, कुरान मजीद कहीं आपको पत्तों पर लिखा हुआ नजर आएगा, कुरान मजीद कहीं आपको चमड़ों पर लिखा हुआ नजर आएगा, कुरान मजीद कहीं आपको दरख्तों पर लिखा हुआ नजर आएगा, कुरान मजीद कहीं आपको पत्थरों पर लिखा हुआ नजर आएगा। लेकिन पाक पैगंबर के विसाल के बाद कुरान मजीद अभी तक जमा नहीं हुआ। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आता है, जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऑर्डिनेंस जारी करते हैं कि कुरान मजीद को जमा किया जाए। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, कुरान मजीद को जमा करने का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, अल्लाह के आलम ने फरमाया कुरान मजीद को जमा मैं करूंगा और रब ताला ने कुरान मजीद को जमा किया है। अल्लाह ताला का वादा था, लेकिन जिससे कुरान मजीद जमा करवाया है उसे दुनिया अबू बकर सिद्दीक कहती है। आयत मुबारक पहले नाजिल हुई है लेकिन पूरी बात में सिद्दीक अकबर के दौरे खिलाफत में हुई है। आप कुरान मजीद का आगाज कीजिए, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। जब ये कुरान मजीद आप पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले अलिफ लाम मीम आप पढ़ते हैं। अलिफ लाम मीम पढ़ने के बाद आज का कोई शेखुल हदीस हो, आज का कोई शेखुल तफसीर हो, इस अलिफ लाम मीम को पढ़ने के बाद कहता है वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। अलिफ लाम मीम का तर्जुमा मुझे नहीं आता, अपनी आर्जी और इंकिसारी का इजहार करता है। बाज़ मुफस्सिरीन ने तर्जुमा भी किया है, अलिफ से मुराद अल्लाह है, लाम से मुराद जिब्रील है, मीम से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आगे रब ताला फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। उलमा स्टेज पर मौजूद है, तलबा यहाँ पर मौजूद है। ज़ालिका इसमें इशारा बईद के लिए आता है, हाज़ा इसमें इशारा करीब के लिए आता है। लेकिन खल्लाक के आलम फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु, वो किताब ला रैब फीह, उस किताब में शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। मुफस्सिरीन ने तर्जुमा यूं भी किया है ज़ालिका से मुराद लोगे महफूज पर जो किताब थी वो किताब है। लेकिन हक नवाज का ये रूहानी फर्जंद अपने अंदाज में तर्जुमा कुछ यूं करता है ज़ालिकल किताबु। खल्लाक के आलम ने फरमाया ज़ालिकल किताबु, वो किताब पाक पैगंबर के दौर में जो किताबी शक्ल में कुरान आया नहीं था, तो रब ने तभी फरमाया ज़ालिका, इसमें इशारा बईद का लाकर फरमाया ज़ालिका, वो किताब जो
सिद्दीक के दौर में जमा होगी। ज़ालिकल किताब, वह किताब जो फारूक आज़म के मशवरे से जमा होगी। ज़ालिकल किताब, वह किताब जिसका नाशिर हजरत उस्मान गनी होगा। और रब को पता था आने वाले दौर में एक मकरू और एक गंदा मजहब ऐसा भी आएगा, एक फिरका ऐसा भी आएगा जो कहेगा जामीन कुरान गलत है, जो जामीन कुरान पर उंगली उठाएगा, जो जामीन कुरान पर तानो तशनीह करेगा। अल्लाह के आलम ने पहले से बता दिया है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही इन्ना अलैना जमअहु व कुराना। कुरान जमा खुदा ने कराया है, करवाया सिद्दीक से है। किताबी शक्ल कुरान से आई है तो दौर सिद्दीक का था, तो रब ने पहले से बता दिया है जो कुरान सिद्दीक जमा कराएगा, ला रैब फीही, उस किताब में शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। अगली आयत मुबारका देखिए, अल्लाह ताला फरमाते व मगानिम कसीरतन याखुज़ूनहा, कि जंग खैबर का मौका था। जंग खैबर के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के आलम ने बिशारत दे दी कि खैबर में आपको फतह होगी। और जंग खैबर के अंदर जो यहूदी थे, खैबर में यहूदी बड़े मालदार थे, उनके पास सोना भी था, ज़राअत भी थी। जब ये खबर वहां के बद्दुओं ने सुनी, मुनाफिकीन ने सुनी, आपस में बैठकर मशवरा करने लगे, कहने लगे देखो पहले भी नबी पाक ने बातें की है, वो बातें सच्ची साबित हुई है, आज ये बात भी हो सकता है सच्ची साबित हो जाए। अब भी उनको यकीन नहीं था, अगर फतह हो गई हमें माल मिलेगा, फतह हो गई हमें ज़राअत मिलेगी। अब वो इस माल की हवस को लेकर मुस्तफा करीम के पास जाते हैं, जाकर फरमाते हैं कि हम भी आपके साथ मैदान जिहाद में जाना चाहते हैं, हम भी आपके साथ खैबर में जाना चाहते हैं। वो उसको धोखा देने के लिए आए थे, जिसका राब्ता डायरेक्ट खुदा के साथ है, मुस्तफा को धोखा देने के लिए आए थे। अल्लाह के आलम ने फरमाया कुल लिल मुखल्लफीन मिनल आराबी सतुदऊना इला कौमिन उली बासिन शदीदिन तुकातिलूनहुम औ युस्लिमून। महबूब, ये जो मुनाफिकीन आपके पास आए हैं, ये जो बद्दू आपके पास आए हैं, अगर इनका इरादा ये है ये अल्लाह की रजा के लिए लड़ना चाहते हैं तो आप इनसे कह दीजिए अब ये तो आपके साथ तो कभी भी नहीं जा सकते। सतुदऊना इला कौमिन उली बासिन, अनकरीब एक ऐसी सख्त जंगजू कौम के साथ इनका मुकाबला होगा। तुकातिलूनहुम औ युस्लिमून, या तो उनके साथ किताल होगा या वो लोग इस्लाम ले आएंगे। फ़इन तुतीउ युतिकुमुल्लाहु अजरन हसना, अगर तुमने बुलाने वाले की इताअत की अल्लाह तुम्हें अजर अजीम अता करेगा। अगर तुमने बुलाने वाले की इताअत न की तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए अल्लाह ने तो मना कर दिया, अब आपके साथ तो ये नहीं जा सकते। लेकिन फिर पाक पैगंबर के दौर के बाद सिद्दीक अकबर का दौर आता है, सहाबा फरमाते हैं कि सतुदऊना इला कौमिन उली बासिन शदीदिन, जो सख्त जंगजू कौम थी वो या तो मुसलमा कज़्ज़ाब की फौज थी, या वो कैसर की फौज थी, या वो किसरा की फौज थी। उठाइए कुरान की तफसीर, देखिए मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ मैदान जिहाद सजाने वाला कौन था? कैसर के खिलाफ जंगी लश्कर भेजने वाला कौन था? किसरा के खिलाफ जंगी लश्कर भेजने वाला कौन था? फ़इन तुतीउ युतिकुमुल्लाहु अजरन हसना, अल्लाह ने जिसकी इताअत को अपनी इताअत किया है वो कौन था? और जिसके बात ना मानने पर अल्लाह ने दर्दनाक अजाब का हुक्म दिया है वो कौन था? उठाइए तफासीर को, उठाइए तफासीर बतलाती है, अक़वाले सहाबा बतलाते हैं कि कुल लिल मुखल्लफीना मिनल आराबी सतुदऊना इला कौमिन उली बासिन शदीदिन तुकातिलूनहुम औ युस्लिमून। और सख्त जंगजू कौमों के साथ जब मुकाबला हुआ था वो दौर जिसका था उसी को दुनिया अबू बकर सिद्दीक कहती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुर्तदीन उठेंगे, मुर्तदीन का फितना आएगा,
अब मुर्तदीन के फितने के खिलाफ अल्लाह क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बुना। मुर्तदीन के फितने के खिलाफ एक कौम आएगी, उस कौम की सिफात क्या होगी, युहिब्बुहुम व युहिब्बुना, वो अल्लाह से मोहब्बत करती होगी, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना, वो मोमिनीन पर रहमदिल होंगे। अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, वो काफिरों पर सख्त होंगे। कुरान पाक की आयत मुबारका नाजिल पहले हुई है, मैं यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, इर्तिदाद का फितना जिस दौर में उठा था वो दौर अबू बकर सिद्दीक का दौर था। युहिब्बुहुम व युहिब्बुना, और रब ने जिनकी सिफात बताई है वो लश्कर सिद्दीक अकबर का था। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, रब ने जिनकी सिफात बताई है वो लश्कर सिद्दीक अकबर का था। आयत कुरान मजीद की नाजिल पहले हुई है और जिसके दौर में ये आयत मुकम्मल होती है उसी को दुनिया अबू बकर सिद्दीक कहती है। सैकड़ों आयात मुबारका है, वक्त चूंकि बहुत कम है, अगर मैं आयात पढ़ता जाऊं आप हैरान होंगे। वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज़्ज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला व लसौफ़ यर्ज़ा। या अय्युहन नफ्सुल मुत्मइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रासियतम मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। कसीर तादाद में आयत मुबारका है। बात बताना ये चाहता था, जब भी बात सहाबा की आ जाए तो सहाबा को तारीख के तराजू में नहीं बल्कि रब के कुरान में तलाश करो। रब का कुरान बताता है यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। आज का बेईमान हजरत अमीर मुआविया पर बहतान लगाता है। आज का मुअर्रिख हजरत अमीर मुआविया पर कलम उठाकर कहता है हजरत अमीर मुआविया ने अपने बेटे यजीद को जो आग दिया है, हजरत अमीर मुआविया ने ये अपने शौक से दिया है, इनकी तमन्ना ये थी। लेकिन रब का कुरान कहता है यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। हजरत अमीर मुआविया के गवाही रब का कुरान देता है। तू तारीख का तराजू ला, मैं कुरान का तराजू लाता हूँ। तू तारीख के पलड़े में अमीर मुआविया को रखता है, मैं कुरान के पलड़े में अमीर मुआविया को रखता हूँ। तेरी ऐसी तारीख को मैं पाँव की ठोकर से उड़ाता हूँ जो सैयदना अमीर मुआविया पर इल्जाम तराशी करती होगी। अमीर मुआविया तो वो है जिसने 5400 इलाके फतह किए हैं। अमीर मुआविया तो वो है जिसने कैसारिया जैसा शहर फतह किया है, जिस शहर के अंदर 1 लाख पुलिस वाले रोजाना गश्त किया करते थे। अमीर मुआविया तो वो है जिसने समंदरों को चीर कर कुस्तुनतुनिया को फतह किया है, जिसने रूस को फतह किया है, जिसने रूस के 57 सूबों को फतह किया है, जिसने चीन की बस्तियों में कुरान पहुंचाया है और जिसने अरब के रेगिस्तानों में कुरान पहुंचाया है और जिसने 64,65,000 मुरब्बा मील पर हुक्मरानी की है। और इस्लामी सल्तनत में जो सबसे बड़ा बादशाह है उसी को दुनिया अमीर मुआविया कहती है। सिद्दीक अकबर का दिफा करोगे या नहीं करोगे? यूं ना बुलंद आवाज से सिद्दीक अकबर का दिफा करोगे या नहीं करोगे? हाथ बुलंद होने चाहिए, आवाज बुलंद होनी चाहिए। जनाब सैयदना फारूक आजम का दिफा करोगे या नहीं करोगे? जनाब सैयदना उस्मान गनी का दिफा करोगे या नहीं करोगे? जनाब सैयदना अली कुल मुर्तजा का दिफा करोगे या नहीं करोगे? हजरत अमीर मुआविया के लिए मैदान अमल में आओगे या नहीं आओगे? और बुलंद आवाज से आओगे या नहीं आओगे? फिर खानपुर की यह सरजमीन नाम मुआविया से गूंज जानी चाहिए। मुआविया 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 मुआविया। कोई लब खामोश ना रहे, हाथ भी बुलंद आवाज भी बुलंद होनी चाहिए। मुआविया मुआविया। कभी आओ कराची, तुम्हें बताऊं आवाज कैसी लगती है मुआविया की। जरा बुलंद आवाज से कहो मुआविया मुआविया मुआविया। अगर आप भी हजरत
अपने सहाबा की इज्जत और नामूस का दिफा करने के लिए तैयार हो, तो फिर मैं आपसे कहता हूं, आओ यारो मिलकर एक काम करते हैं, जिंदगी अपनी सहाबा के नाम करते हैं। कोई शक नहीं, गुस्ताख सहाबा काफिर है। हम जिक्र सहाबा से उनका जीना हराम करते हैं। हमें ना कोई कहानी ना फसाना अच्छा लगता है, हमें तो बस सहाबा का दीवाना अच्छा लगता है। तो साहिल पे बैठकर सोचते रहो, हमें काफिर से पंजा लड़ाना अच्छा